बिजली फिर महंगी। नेपरा ने बिजली ₹7.05 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन को मार्च के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होगी। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में बड़ी पेशरफ। वफाकी काबीना ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाएगा, जिसका आगाज ईरानी सरहद से गवादा तक किया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबसरे से गुरेज। मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में अमरीका फरीक नहीं, हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करे। रिपोर्ट करदा बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज समाअत के बाद फैसला करेगा। कौमी असम्बली के लिए 20 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तों का हतमी फैसला आज होने का इम्कान। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इजलास 29 फरवरी की सुबह 10 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इजलास का नोटिफिकेशन जारी करेगा। सदर आरिफ अलवी ने खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के मुकम्मल ऐलान कर इजलास न बुलाने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से। तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा इंशाअल्लाह। एक यूथ लोन प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं, वो हम स्टूडेंट्स को भी देंगे और नौजवानों को भी देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खवातीन और नौजवानों की बहबूद रमज़ान रिलीफ पैकेज, ताजिरों को सहूलतें देने, एयर एम्बुलेंस शुरू करने, पंजाब को मौशी हब बनाने का ऐलान। वालिद और चाचा को खराज तहसीन, कहा इंतकाम और बदले का जज्बा नहीं, उनकी भी वज़ीर आला हों जिन्होंने वोट नहीं दिया। अपोजिशन के लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। एमक्यूएम के अली खुर्शीदी 36 सरकार की हिमायत हासिल कर सके। नौ मुंतखब वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि तनकीद से नहीं डरते, तनकीद नहीं करेंगे तो इस्लाह कैसे होगी। छीनी गई सीटें वापस लेने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। अगर कोई दिमाग में ऐसी बात है कि समझते हैं कराची को कोई सिंध से अलग समझते हैं तो वो अपने दिमाग से निकाल दें। 85 से ये शुरू हुई थी बात और जिसने शुरू की थी उसको अब आप लोग भी नहीं मानते, तो अब आगे बढ़े और ये फ्लॉड थिंकिंग है उसको दूर करें। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। एक फरिश्ता इधर एक उधर। शेर अफजल मरबत ने बानिया पीटीआई के साथ मुलाकात से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं, अदालत ने हुक्म दे दिया, अब कोई अहलकार गुफ्तगू नहीं सुनेगा। उमर अयूब से इख्तिलाफात नहीं, जब भी मिलूंगा बगल ये होकर मिलूंगा। पीटीआई कमेटी की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल। खातून रुकन को डिप्टी स्पीकरशिप दिए जाने का इम्कान। 15 से 20 वज़रा पर मुश्तमिल काबीना बनाने की तजवीज़। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज़ाद हैसियत से असम्बली में बैठेंगे। अली अमीन गंडापुर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के उम्मीदवार हैं। कौन बनेगा बलूचिस्तान का वज़ीर आला, नाम ताहाल फाइनल ना किया जा सका। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान के उमूर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नवाब सनाउल्लाह जहरी, मीर सरफराज बुख्ती, मीर चंगेज जमाली और अली हसन जहरी शामिल। मर्दान में कातलिंग के इलाके में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। एसपी शहीद, डीएसपी समेत 3 एहलकार शदीद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कराची में ठंडी और तेज हवाएं चलने लगी। जाती हुई सर्दी वापस आ गई। अगले 2 रोज तक शहर में ठंडी और तेज हवाएं चलने की पेशगोई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। वादी ज़राअत में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बालाकोट के सयाहती मकामात पर दोबारा बर्फबारी के बाद सयाहों के ढेर। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटायर्ड को 5 साल मुकम्मल। 27 फरवरी को भारतीय फजाइया के पायलट अभिनंदन ने बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तानी चाय की तारीफ की। आईएसपीआर का कहना है कि 27 फरवरी 2019 हमारी तारीख का एक अहम वाकया है। इस दिन पाकिस्तान के अवाम के अज़्म और मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान ने भारत के सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और इंतख़ाबी ख़दशात के बायस की गई बिला जवाब जारहियत का जवाब दिया। इसराइली दरिंदगी का सिलसिला जारी। रात भर और सुबह सवेरे गजा में जगह जगह फजाई हमले। रिहायशी इमारतों को ड्रोन से निशाना बना दिया। रफा के मज़ाफ़ाती इलाकों बैतलाहिया, जबालिया और जनूबी गजा में 35 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 30,000 से तजावुज़ कर गई। 70,000 से ज़ायद जख्मी। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त। यरगमालियों की रिहाई, कैदियों का तबादला और 6 हफ्तों की जंगबंदी मुआहदे में शामिल। पेरिस के बाद दोहा में भी फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए इत्तेफ़ाक़ राय तक पहुँच गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का पीर से जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू होने का दावा। गजा में इसराइली हमले जारी। शहर मक्तल बनता जा रहा है। आगरी अदालत इंसाफ ने रिमार्क दिए कि फ़लस्तीन पर कब्जा तनाज़े की जड़ है। उधर गजा की सूरत हाल पर फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सिविल फ्रॉड के मुकदमे में जुर्माने के खिलाफ अपील करने का फैसला। उनके वकील कहते हैं उम्मीद है अपील कोर्ट इस संगीन जुर्माने को खत्म कर देगी। पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से हरा दिया। ज़ल्मी के 202 रन के हदफ के ताक़ुब में यूनाइटेड के बल्लेबाज 9 विकेटें गंवाकर 193 रन बना सके। आरिफ अयूब ने 5 विकेटें हासिल की। और पीएसएल में आज दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का आमना सामना होगा। मुल्तान सुल्तान्स मैच जीता तो फाइनल में एंट्री पक्की।